कहानी शुरू होती है इंडोनेशिया की एक खतरनाक जेल से, जहां देश के सबसे बेरहम और खूंखार अपराधियों को रखा गया है। ये जेल सिर्फ दीवारों से नहीं, बल्कि डर से बनी हुई लगती है। यहाँ हर पल मौत की बदबू और खामोशी फैली रहती है। इसी जेल में हम एक अजीब सा कैदी देखते हैं, जो बीमार सा दिखता है और जमीन पोंछ रहा होता है। उसकी चाल धीमी है, आंखें नीचे झुकी हुई हैं। देखने में लगता है जैसे वह किसी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी वहां जेल का वार्डन आता है। उसके हाथ में कुछ बच्चों की तस्वीरें होती हैं। वह तस्वीरें सीधे उस कैदी के सामने फेंक देता है और गुस्से में कहता है, इनको देख, इनकी मौत का जिम्मेदार तू है। तेरे जैसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं। कैदी तस्वीरों को देखता है और फिर शांत आवाज में कहता है, वो मासूम नहीं थे। जो मैंने किया जरूरी था, तुम नहीं समझोगे। अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। कैदी बाल्टी के अंदर से एक तेज चाकू निकालता है और वार्डन का गला काट देता है। किसी को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिलता। वह उसकी बंदूक छीन लेता है और जेल के अंदर गोलियां चलने लगती हैं। एक एक करके सारे गार्ड गिरते चले जाते हैं। चीख पुकार मच जाती है। पूरा जेल खून से भर जाता है। वह कैदी, जिसका नाम ली है, अब अपनी असली शक्ल दिखा चुका होता है। वह अपनी कोठरी से बाहर निकलता है और देखता है कि वार्डन भागने की कोशिश कर रहा है। ली उस पर हमला करता है। वार्डन बचने के लिए उसका हाथ उसके मुंह में डाल देता है, लेकिन ली उसका जबड़ा तोड़ देता है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे वह कानून से ऊपर है। इसके बाद ली सारे कैदियों को आजाद कर देता है और कहता है कि हथियार फेंक दो और निकल जाओ। कैदी खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। बाहर पहले से ही गार्ड तैयार खड़े होते हैं। भयानक फायरिंग होती है और कोई भी जिंदा नहीं बचता। ली जानता था कि यही होगा, इसलिए वह जानबूझकर पीछे रुक जाता है। वह लाशों के ऊपर से चलता हुआ जेल से बाहर निकल जाता है। रास्ते में जो भी जिंदा मिलता है, वह उसे मार देता है। और इस तरह इंडोनेशिया का सबसे खतरनाक अपराधी फिर से आजाद हो जाता है। अब कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है। हम मिलते हैं रोमी से, जो एक साधारण मछुआरा है। रोज की तरह वह मछली पकड़ने जाता है। तभी उसे समुद्र के किनारे एक आदमी की लाश दिखाई देती है। वह उसे बाहर निकालता है और देखता है कि आदमी जिंदा है, लेकिन बेहोश। 2 महीने बाद हम एक अस्पताल में पहुंचते हैं। यहाँ एक डॉक्टर है, जिसका नाम लिसा है। वही आदमी जो समुद्र के पास मिला था, अब भी कोमा में है। 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कोई उससे मिलने नहीं आया। उसके शरीर पर गहरे जख्म हैं। लिसा सोचती है कि आखिर किसने इसके साथ इतना बुरा किया होगा। किसी को उसका नाम नहीं पता होता, इसलिए लिसा खुद उसका नाम रखती है, इस्माइल। एक रात लिसा उसके पास ही सो जाती है। तभी इस्माइल के शरीर में झटके आते हैं। उसे भयानक सपने दिखते हैं। वह चीखता हुआ उठता है और अस्पताल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोरी के कारण गिर जाता है। लिसा उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता। न नाम, न पहचान, न ही उसका अतीत। जांच में पता चलता है कि उसके दिमाग में लोहे के टुकड़े फंसे हुए हैं। जब तक सर्जरी नहीं होगी, उसकी याददाश्त वापस नहीं आएगी। इधर ली के जेल से भागने की खबर अंडरवर्ल्ड में फैल चुकी होती है। सारे गैंगस्टर डरे हुए होते हैं। एक मीटिंग चल रही होती है। तभी ली नूडल्स का पैकेट लेकर वहां पहुंच जाता है, जैसे वह जेल से नहीं, सैर से लौटा हो। गैंग का बॉस कहता है कि आज रात उसे मार दिया जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि ली के सामने उनकी कोई औकात नहीं। ली के इशारे पर उसके लोग बाहर खड़े गैंगस्टरों को मार देते हैं। अंदर भी खूनी लड़ाई होती है। ली और उसकी साथी रिका सबको खत्म कर देते हैं। आखिर में सिर्फ एक आदमी बचता है, जो डर के मारे सब कुछ बता देता है। वह बताता है कि समुद्र के पास मिला आदमी अभी जिंदा है और अस्पताल में है। ली वहीं रुक जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वह आदमी कौन है। आगे कहानी में इस्माइल और लिसा का सफर शुरू होता है। गैंगस्टर उनका पीछा करते हैं। बस में मासूम लोगों को मार दिया जाता है। रोमी की मौत हो जाती है। लिसा को पकड़ लिया जाता है और इस्माइल को अपराधी समझकर जेल में डाल दिया जाता है। यहीं से इस्माइल की यादें धीरे धीरे लौटने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसका असली नाम अब्दी है। उसे याद आता है वह कुआं, जहाँ बच्चों को भूखा रखा जाता था और ली उन्हें कातिल बनाता था। अब्दी भी उन्हीं में से एक था। अब्दी ली से सामना करता है। दोस्त दुश्मन बन चुके होते हैं। रिका, बीजो सब सामने आते हैं। खून, दर्द और पछतावे से भरी लड़ाइयाँ होती हैं। आखिरकार अब्दी और ली आमने सामने होते हैं। भयानक लड़ाई के बाद अब्दी ली को मार देता है, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। वह बेहोश हो जाता है।
आखिर में हम फिर अस्पताल पहुंचते हैं। लिसा अब्दी के पास बैठी रो रही होती है। डॉक्टर कहते हैं कि वह कोमा में है। लिसा उसके नाम की जगह बोर्ड पर कुछ लिखने जाती है, फिर मिटा देती है। तभी अब्दी की आंख खुलती है और वह मुस्कुराकर कहता है, वहाँ स्माइल लिखो। लिसा के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है और यहीं इस कहानी का अंत होता है।